Good morning, students. Hope you all are fine. Today, again we are going to discuss on MCQ. Okay. This is the second video related to the chapter Is Matter Around Us. ठीक है, ये MCQ यानी एक्सरसाइज का सॉल्विंग का वीडियो सेकेंड है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी हम लोग 13 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं. ये आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर का वीडियो है जो कि सेकेंड वीडियो है. ठीक है, इसमें सिर्फ आपको MCQ के बारे में ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस पार्ट, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. जैसे आप लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया गया. ठीक है, आप लोगों के साथ. तो ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेप जो है इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट मीन्स इसमें वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में ये स्टेप क्या नहीं होता है, यूज नहीं होता है. ठीक है, तो इन चारों में से देखिए कौन कौन स्टेप्स जो है यूज नहीं होते हैं. तो पहला स्टेप्स इसमें जो बुक में दिया, क्वेश्चंस में दिया है वो क्या है आपका, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर. तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में पढ़े हैं, इट इज डन. ठीक है, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर इज किया जाता है. ठीक है, दूसरा लोडिंग ऑफ वाटर विथ एलम. तो ये भी किया जाता है. जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते हैं सेडिमेंट से. ठीक है, सेडिमेंट प्रोसेस में जो बच जाते हैं, जो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी डालते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप भी होता है. दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये एक तरह का क्या है आपका, केमिकल चेंज है. ठीक है, वाटर को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. जैसे वाटर जो है आपका क्या है, H2A है, तो इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है. तो ये एक तरह का क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, तो ये केमिकल टाइप ऑफ चेंज है. तो ये चीज आप लोग का क्या नहीं होता है, उसमें नहीं होता है. ठीक है, तो ये एक स्टेप आपका क्या है, नहीं होता है, इनकरेक्ट है. और दूसरा लास्ट वन क्या है आपका, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर. तो क्लोरिनेशन ऑफ वाटर मीन्स जर्म्स में, जो वाटर में आपके जर्म्स बैक्टीरिया रह जाते हैं, उसको क्या करने के लिए, किल करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये तीन स्टेप्स जो है आपके क्या है, ये तीन स्टेप्स जो है आपके क्या होते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल होते हैं. और ये तीसरा जो सी है यही नहीं होता है. दैट्स वाई योर आंसर इज सी. इनकरेक्ट आपका क्या है, ये है. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आर फिजिकल चेंज. ठीक है, इसमें जो जो दिया है कौन जो है आपका फिजिकल चेंज है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म और न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म. ठीक है, दैट इज अ टेम्पोररी चेंज. एंड सेकेंड वन इज मोस्टली दे आर रिवर्सिबल चेंज. तो अब इसमें देखना है हम लोगों को कि कौन कौन आपका क्या है, फिजिकल चेंज है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखा जाए, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल. आयरन मेटल को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जा रहा है. ठीक है, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट से इसको क्या किया जा रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज किया जा रहा है. तो नया चीज तो कोई बना नहीं, तो इट इज अ फिजिकल चेंज. तो ये एक आपका क्या है, फिजिकल चेंज है. दूसरा रोस्टिंग ऑफ आयरन. रोस्टिंग मीन्स जंग लगना. ठीक है, तो यू नो डैट आयरन आर्टिकल्स को आप क्या कर दीजिएगा, ओपन मॉइस्चर एयर में क्या कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा. तो कुछ दिन बाद उस पर क्या हो जाता है, एक तरह का आयरन मटेरियल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, एक तरह का ब्राउन लेयर क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है. एंड दैट ब्राउन लेयर इज नथिंग बट अ रस्ट. तो दैट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, वो आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज. तो ये एक तरह का क्या है आपका, केमिकल चेंज है, नॉट अ फिजिकल चेंज. ठीक है, ये केमिकल चेंज है.
नाउ बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड ऑफ आयरन मेटल, जैसे कोई आयरन मेटल का रॉड है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, ये एक आयरन रॉड है, इसको आप क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये बेंड कर रहे हैं। तब बेंड किए तो इसमें नया चीज क्या बना, कुछ भी नहीं बना, ठीक है, तो बेंड सिर्फ हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, ड्रॉइंग अ वायर, वायर को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े थे, ठीक है, डक्टिलिटी प्रोसेस, डक्टिलिटी प्रोसेस में क्या पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, जिसमें से हम लोग डक्टिलिटी वो प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल का अगर डक्टिलिटी क्या होगा, प्रॉपर्टी होता है, तो उस मेटल से हम क्या कर सकते हैं, थीन से थीन वायर क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज डक्टाइल। तो वायर उससे प्रोड्यूस करेंगे तो वायर एक्चुअली किस चीज का होगा, उसी मटेरियल का होगा, ठीक है, अगर गोल्ड के वायर प्रोड्यूस करते हैं तो गोल्डे होता है, ठीक है, दूसरा चीज तो बनता नहीं है, ठीक है, इसलिए ड्रॉइंग ऑफ वायर इज ऑल्सो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा 3 फिजिकल चेंज है, एक क्या है, 1 नंबर, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर। तो अब ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमें देखना है कि 1, 3 और 4 कहां पे है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका कहां पे है, सी पे है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, एयर सोर्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे एयर जो है, ठीक है, वी नो डैट क्या है, एयर मिक्सचर है, ठीक है, एयर क्या है, मिक्सचर है, प्योर तो है नहीं, तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, अपना प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, तो एयर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपना प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मिक्सचर है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, विच विल बी द आंसर, ऑब्वियसली सी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी अपना प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए एयर रहता है तो बॉन्डिंग में सपोर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी कितना है, 78% है, तो उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो भी अपना प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये मिक्सर है, अब मिक्सर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, अब वो अपना प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लॉस नहीं करते, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी विल बी शोन, ठीक है, वो शो करता है। सो योर आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट, नैनोमीटर, ये क्या है आपका नैनोमीटर, व्हाट इज नैनोमीटर, नैनो मीन्स, नैनोमीटर इट इज अ व्हाट, यूनिट है, इट इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉलेस्ट लेंथ, जो कि इवन आंख से भी नहीं दिखाई देते हैं, उस तरह के लेंथ को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक तरह का क्या है, यूनिट है नैनोमीटर। तो जैसे हम लोग पढ़े थे 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, ये ना पढ़े थे, ठीक है, तो आप लोग किस में पढ़े थे, ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन, इसमें पढ़े थे ना, यानी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, और सस्पेंशन का मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, कोलोइडल का इन बिटवीन, यानी 1 से लेके 100 के बीच में नैनोमीटर में पाया जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, यूनिट है, तो ये हमको मालूम है। तो अब यहां पे क्या दिया रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस, ये एक तरह का क्या है, का तो इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो, छोटा डिस्टेंस नापने के लिए। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है मेजरिंग मैक्रो, ठीक है, डिस्टेंस, यानी बड़ा डिस्टेंस नापने के लिए। तीसरा ऑप्शन है यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस, ये एक तरह का क्या है, यूनिट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो डिस्टेंस, दूरी नापने के लिए। और चौथा है यूनिट फॉर मेजरिंग
मैक्रो डिस्टेंस। तो क्या होगा आंसर? सी। ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पे यूनिट ना देके इंस्ट्रूमेंट, तो नैनोमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिवाइस नहीं है, ये एक तरह का क्या है, सिर्फ यूनिट है। जैसे 5 kg, kg आपका क्या है, यूनिट है, कोई क्या नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह ये सिर्फ एक तरह का क्या है, यूनिट है। दैट्स व्हाई इट इज द आंसर सी। क्लियर? समझ में आ रहा है जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी बर्न ग्राफाइट, अगर ग्राफाइट को क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं। ग्राफाइट क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ग्राफाइट भी एक तरह का क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलके बना होता है। तो जब इस कार्बन को हम बर्न करते हैं, तो जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़े हैं कि कार्बन को बर्न मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है। तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता है। तो सिमिलरली ग्राफाइट को भी बर्न करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, रेसिड्यू नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका रेसिड्यू विल बी लेफ्ट दिया है, नो रेसिड्यू विल बी लेफ्ट, इट विल बी नॉट बर्न, इट विल चेंज इनटू डायमंड। तो अब यहां पे हम ग्राफाइट को बर्न करते हैं। ठीक है, तो ग्राफाइट को बर्न करेंगे तो यहां पे चारों में से क्या होगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ग्राफाइट प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब वही चीज आप लोग कहेंगे कि सर पेंसिल के लीड जो होता है दैट इज ऑल्सो मेड बाय ग्राफाइट, तो उसको जलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, यथी होता है, रिमेन होता है, रेसिड्यू फॉर्म होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो लेड बनाने के लिए हम लोग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसमें मड इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफाइट जो होता है वो सब उड़ जाता है, वही मड जो होता है एज ए एश के रूप में बचता है। ठीक है, तो वो लेड में जो है आपका पेंसिल के लीड में जो है वो आपका क्या है, ग्राफाइट और मड इस्तेमाल किया गया है वो लीड बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन प्योर जो ग्राफाइट है वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, सिर्फ कार्बन से बना होता है, तो इसीलिए उसको जलाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सब कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी बी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the metal which exists in liquid state at room temperature? यानी किस which of the metal, इसमें कौन सा जो मेटल दिया गया है वो मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे मेटल्स के प्रॉपर्टी में, ठीक है, और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी में, कि मेटल में भी एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल में भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। ठीक है, तो मेटल में कौन होता है? मरकरी, और नॉन मेटल में ब्रोमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया होगा मरकरी, तो मरकरी होगा, ब्रोमाइन इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। हमको क्या पूछ रहा है? मेटल। ठीक है, हमसे पूछ रहा है मेटल, तो मेटल हमारा ये है मरकरी, ये आपका क्या है? नॉन मेटल है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ आंसर। क्लियर? अब ये सेपरेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द लिक्विड, नेम द लिक्विड, व्हेन द लिक्विड, ठीक है, इज स्पून रैपिडली, यानी स्टे करते घुमाते हैं। ठीक है, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, डेंसर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है? बैठ जाता है, मूव करता है। ठीक है, एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप, और लाइटर पार्टिकल जो है वो टॉप पे आता है। तो ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किस प्रोसेस का प्रिंसिपल है? तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो किस चीज का है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस से क्या होता है? मिल्क से क्रीम को निकाला जाता है। इसी प्रोसेस से ब्लड का जो भी
WBC हो, प्लाज्मा हो, RBC हो, उसका क्या किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ही डाल के ही क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई योर आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट मीन्स ए, ऑप्शन ए इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटोलॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटोलॉइड, इसमें से कौन सा मेटोलॉइड नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स जो है प्योर सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़े थे, तो एलिमेंट्स जो है 3 भाग में बांटा गया था, क्या क्या, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स, यानी ये सब क्या है, एलिमेंट्स के ही पार्ट हैं। तो मेटोलॉइड्स आपका एलिमेंट का ही पार्ट है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आता है, तो मेटोलॉइड्स उस तरह के सब्सटेंस है, ठीक है, उस तरह का थिंग्स है जो कि मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा एग्जाम्पल में कौन कौन जो है, ठीक है, इसमें से नॉन मेटोलॉइड्स नहीं है। तो बोरोन, बोरोन ऑलरेडी आपका क्या है, मेटोलॉइड्स है। सिलिकॉन, इट इज ऑल्सो मेटोलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद से जर्मेनियम, दैट इज ऑल्सो मेटोलॉइड्स। टंगस्टेन, तो दिस इज योर मेटल, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज इन द बॉल फिलामेंट, बॉल के फिलामेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो योर आंसर इज डी, ये आपका क्या नहीं है, मेटोलॉइड्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सब लोग को मालूम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वो मिक्सर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट लेयर दिखाई देते हैं, है ना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड, यानी यहाँ पे एक कोई एग्जाम्पल दे रहा है सॉल्यूशन एथी के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में जो कि हेट्रोजीनियस है। उसमें ये बोला जा रहा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर है जिसका सॉल्यूट जो है क्या नहीं हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, वो क्या नहीं हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट दी सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट में क्या नहीं हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब पूरे सॉल्वेंट में वो क्या है, आपका रिमेन सस्पेंडेड रह रहा है, ठीक है, एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ अ नेकेड आई, साथ साथ में जो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, आंख से दिखाई देता है, ठीक है, आंख से दिखाई देता है। तो अब ये 4 ऑप्शन में से वो होमोजीनियस मिक्सर, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सर कौन सा है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वी नो डैट कि कोलोइडल सॉल्यूशन होता तो हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखता होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस क्या होता है, उस तरह का मिक्सर होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या नहीं होते, सस्पेंडेड नहीं होते हैं, वो उसी में मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर तो होगा नहीं। दूसरा आपका क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में जानते ही हैं, ठीक है, उस तरह का सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका क्या हो गया, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन तो एक तो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, यानी सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस अपना स्टेट्स क्या करता है, चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड ना होकर डायरेक्ट गैस में, चाहे गैस से लिक्विड में ना आके डायरेक्ट सॉलिड में, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब बचा हमारा क्या, सस्पेंशन। तो ऑलरेडी वी नो डैट कि सस्पेंशन उस तरह का होमोजीनियस सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सर है जिसमें उसके सॉल्यूट जो होता है क्या होता है, डिजॉल्व नहीं करता है,
ठीक है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतना ना बड़ा होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, यानी मोर देन 100 नैनोमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे क्या दे रहा है, इन टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक क्या है, सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि अगर ये सोल्यूशन है तो वी नो दैट सोल्यूशन इज मेड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। तो अब इस टिंचर ऑफ आयोडीन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, ये तो अब देखा जाए तो यहां पे टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, तो अब यहां पे हमें देखना है, तो वी नो डैट आयोडीन हम लोगों को मालूम है कि सॉलिड स्टेट्स में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। ऑब्वियसली वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो देखिए आयोडीन कहां कहां सॉल्यूट दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले तो एल्कोहल, ठीक है, इज अ सॉल्यूट। तो एल्कोहल तो सॉल्यूट होगा नहीं क्योंकि वो क्या है, सॉल्वेंट पोर्शन है। ठीक है, आयोडीन आपका सॉल्वेंट होगा नहीं क्योंकि आयोडीन हम लोगों को मालूम है कि वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा, आयोडीन इज सॉल्यूट, ये हो सकता है, एंड एल्कोहल इज अ सॉल्वेंट, ये हो सकता है। लेकिन बाकी दो ऑप्शंस को भी देख ले, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। एनी कंपोनेंट कैन बी कंसीडर एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। किसी को भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो सॉल्वेंट होते हैं ज्यादातर वो क्या, लिक्विड पोर्शन को ही कहते हैं, तो उससे भी ये नहीं हुआ। नेक्स्ट, टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसने तो पूरा झंझटे को खत्म कर दिया। ठीक है, कि टिंचर जो है सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन टिंचर जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, वो सॉल्यूशन है, और आपका आयोडीन जो है उसमें सॉल्यूट होता है, और अल्कोहल जो है उसका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स कर दीजिएगा तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। इट इज अ एंटीसेप्टिक क्या कहते हैं, सॉल्यूशन है। जैसे आप लोग देखे होंगे हाथ कटता है, घाव होता है, तो वही टिंचर ऑफ आयोडीन को ही क्या किया जाता है, आपके घाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। अब इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो ना क्या करता है, कंपाउंड को फॉलो नहीं करता है। तो कंपाउंड के बारे में जानते हैं सब लोग। कंपाउंड भी एक तरह का क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स कंपोजिशन में क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। फिक्स कंपोजिशन में केमिकली कंबाइंड रहते हैं, नॉट फिजिकली। ठीक है, तो अब उसी को अब देखें क्या क्या है। तो इट इज अ कंपाउंड, सॉरी, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो एक तरह से सही है, कंपाउंड जो है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, तो सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखें, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय अ फिजिकल मीन्स। तो ये भी सही है, फिजिकली इसको हम क्या नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड जो होता है, ठीक है, का तो किसी भी प्रोपोर्शन बाय मास में क्या हो सकता है, किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट पूछ रहा है। ठीक है, डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। तो इनमें से हमारा तीनों शो करता है, तीनों प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है, सिर्फ डी डिस्क्राइब नहीं करता है, इसीलिए दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नॉन एज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है किस में? किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, या कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज पढ़े थे ना। तो दैट मीन्स ये जो है वो क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? Which of the following is not obtained as a component during the isolation of component by fractional distillation of air? यानी एयर इज अ मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। एयर इज अ क्या है? मिक्सचर है। अब इस एयर इज अ मिक्सचर है तो इसका सेपरेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। किस प्रोसेस से होता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसका क्या होता है? सेपरेशन होता है। तो जब हम लोग सेपरेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा गैस जो है, ठीक है, उसमें नहीं हो पाता है सेपरेट, ठीक है। उस प्रोसेस में उसको सेपरेट नहीं किया जाता है, या कहें तो वो उस मिक्सचर में होता भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है। जैसे ही हम क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? लिक्विफाइड हो जाता है। उस एयर के अंदर जो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वाटर वेपर हो, वो क्या हो जाते हैं? सॉलिड बन जाते हैं। तो वहीं पे वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? सेपरेट होता ही है। आर्गन आपका पाया ही जाता है, सेपरेट होता ही है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जो चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज अ टॉक्सिक गैस, ठीक है, एक तरह का टॉक्सिक गैस है, ठीक है। ये आपके एयर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ये चीज पॉइजनस गैस अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हम लोग सफोकेशन होके मर सकते हैं, ठीक है। तो ये एयर में मिक्सर में नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये क्या नहीं होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होता है। ऑक्सीजन तो होता ही है, ठीक है। तो आवर आंसर इज क्या होगा? आवर आंसर इज सी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर द सेम मेथड ऑफ सेपरेशन कैन बी फॉलोड एज द मिक्सर ऑफ नेफ्थलीन एंड सैंड? नेफ्थलीन और सैंड के मिक्सर को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस में से कौन सा इस मिक्सर को इस्तेमाल करने में वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं? तो नेफ्थलीन और सैंड क्या है आपका? दोनों सॉलिड है। सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जो नेफ्थलीन है वो एक तरह का किस तरह का सब्सटेंस है? सबलाइम है। दैट मीन्स सब्लिमेशन हमको करना है। तब इस मिक्सर में किस सब्सटेंस को सब्लिमेशन करके हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो आयरन फिलिंग एंड कैम्फोर। तो कैम्फोर आपका क्या है? कैम्फोर आपका क्या है? सबलाइम सब्सटेंस है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा देख ले, आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका लिक्विड है, ठीक है, तो वो आपका सॉलिड हुआ नहीं। नेक्स्ट सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उस तरह की चीज है जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड है, सल्फर उसमें क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। अब कैम्फोर एंड एमाइनो क्लोराइड, तो ये दोनों ही आपके क्या हैं? सबलाइम है। तो अगर सबलाइम करेंगे तो दोनों ही गैस बन के उड़ जाएंगे, तो फिर तो मिक्सर बन ही रहा है, ठीक है, मिक्सर ही रहा।
तो इसीलिए हमारा क्या होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following substances undergoes change in state when taken from a cold temperature, cold place, ठीक है, to a place where the average room temperature is 40 डिग्री। यानी इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है उसको अगर कोल्ड प्लेस पे है तो वो एक स्टेट में रहता है, मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, जैसे ही उसको आप उस कोल्ड स्टेट से रूम टेम्परेचर जो कि लगभग 40, 30, 35 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टेम्परेचर में ले जाएंगे, तुरंत वो क्या हो जाएगा, चेंज होके अदर क्या हो जाता है स्टेट में, जैसे लिक्विड में चेंज हो जाता है। तब इसको देखें तो सल्फर आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई, तो सल्फर है नहीं। ठीक है, वाटर वेपर ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है। ठीक है, तो वाटर वेपर आपका रूम टेम्परेचर कोल्ड प्लेस में तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा ही। ठीक है, कोल्ड प्लेस में आपका हो सकता है कि सॉलिड फॉर्म में भी रह जाए। ठीक है, लेकिन उसको जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे 40 डिग्री, तो उसमें तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आप क्या हो गया, अंडरगो चेंज इन द स्टेट व्हेन टेकन फ्रॉम अ कोल्ड प्लेस। तो वाटर वेपर ऑलरेडी आपका क्या है, उस कोल्ड प्लेस में तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो लिक्विड फॉर्म में से आप क्या करेंगे, अगर 40 डिग्री रूम टेम्परेचर में भी लेके आएंगे, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मरकरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, गैलियम, दिस इज अ सच टाइप ऑफ मेटल्स। ठीक है, जैसे ही इसको आप निकालिएगा, इवन अपने पाम पे भी रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ये अपना सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो योर आंसर इज अ गैलियम। गैलियम, कैल्शियम, ये दो ऐसे हैं। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग अपने इवन पाम में रखेंगे, हथेली पे रखेंगे, तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और उसको वो टेम्परेचर कहां से मिलता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर ले लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें से कौन कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हो, और वो क्या हो, केमिकली कंबाइन हो, नॉट फिजिकली। ठीक है, तब इसमें देखें तो आपका क्या है, स्टेनलेस स्टील, ये आपका कंपाउंड है नहीं, ये क्या है, एलॉय है। एलॉय क्या है, कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ब्रोंज, इट इज ऑल्सो एलॉय, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ व्हाट, कंपाउंड, मिक्सचर है। ठीक है, ग्राफाइट, इट इज अ प्योर एलिमेंट्स है, कार्बन के बने हुए हैं, एल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन है, तो ये भी आपका क्या नहीं है, कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये आपका क्या है, केमिकली कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे गंदा स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह इसका स्मेल आता है। ठीक है, अंडा सड़ा होता है तो जो बदबू आता है, सेम टाइप ऑफ बदबू इसका होता है। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, आंसर डी, ये आपका क्या होगा, सही होगा, इट इज अ कंपाउंड। ठीक है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्या है, कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है, सल्फर है, सैंड है, एंड आयरन फिलिंग है। इन सबको क्या किया जाता है, सेकंड हिलाया जा रहा है मिक्सचर को, विथ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में हिलाया जा रहा है। ठीक है, एंड फिल्टरेट, उसके बाद से उसको फिल्टर किया जा रहा है थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किया जा रहा है। द फिल्टरेट इज इवापोरेट, उसके बाद से जो फिल्टरेट होगा उसको इवापोरेट करेंगे टू ड्राइनेस। ठीक है, इन अ चाइना डिश, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, ठीक है, इन द डिश आफ्टर द इवापोरेशन, इवापोरेशन के बाद उसमें क्या लेफ्ट होगा। तो पहले तो आप लोगों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस मालूम होना चाहिए। फिल्ट्रेशन में हम लोग पढ़े हैं कि फिल्टर पेपर के फनेल में यहाँ पे जो रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, और नीचे जो यहाँ पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तब फिल्ट्रेट उस तरह का चीज हो गया
जिसमें कोई सब्सटेंस क्या हो, डिजॉल्व हो। तो इन चार, यहां पे जो सैंड लिया है, सॉरी कॉमन सॉल्ट है, सल्फर है, सैंड है और आयरन फिलिंग है, ये चार में से कौन जो है आपके कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो जाता है, वही ना उससे क्या होगा, पार होगा। तो वी नो डैट सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये तीन चीज, कॉमन सॉल्ट, सैंड और आयरन फिलिंग जो है वो क्या नहीं होगा, आपका डिजॉल्व नहीं होगा। तो जब वो डालेंगे उसमें तो हमारा सल्फर डिजॉल्व हो जाएगा। अब उसको फिल्टर करेंगे तो डिजॉल्व पोर्शन वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो डिजॉल्व नहीं हुआ है सैंड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट में आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और आपका क्या हो गया, आयरन फिलिंग जो है यहां पे रह जाएगा। और ये फिल्ट्रेट में यहां पे आपका क्या आएगा, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसको फिल्ट्रेट को हम लोग चाइना डिश में रख के क्या करेंगे, इवापोरेशन करेंगे। तो इसमें से जितना कार्बन डाइसल्फाइड है वो वेपर बन के उड़ जाएगा। उसके बाद से उसमें क्या बच जाएगा, तो सल्फर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सल्फर। क्लियर? द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर मे बी सेपरेटेड बाय, मिक्सचर ऑफ सैंड और सल्फर को किस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सल्फर है और क्या है, सैंड है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन, नहीं। फ्रैक्शनल में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लिक्विड लिक्विड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, 25 से कम हो, यानी मिसिबल लिक्विड। तो ये मिसिबल लिक्विड है नहीं, तो ये होगा नहीं। मैग्नेटिक मेथड, तो सैंड और सल्फर दोनों ही नॉन मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक भी नहीं हो जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, डिसॉल्विंग कार्बन सल्फाइड एंड फिल्ट्रेट। तो ये प्रोसेस आपका सही है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 2 क्वेश्चन लेफ्ट रह गया है, तो आप लोग इसको एज अ होमवर्क खुद सॉल्व कीजिएगा, हम इसको एज ए स्टडी मटेरियल आपको डाल देंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।